बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सावलिया सेठ के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी ओर इस बार मेवाड़ के आराध्य देव सावलिया सेठ का 2 महीने का भंडार खुलने वाला है। यूं तो मंदिर में हर महीने करीब 20 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि मंदिर के दान पात्र से 35 करोड़ से अधिक का चढ़ावा आएगा। इसी को लेकर मंदिर की व्यवस्थाएं संभाल रहे एसडीएम ऋषि सुधांशु पांडे, प्रभारी राजेंद्र शर्मा, पुजारी नितिन वैष्णव और मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी नंद किशोर टेलर से खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। हम खड़े हैं भगवान सावलिया सेठ के गर्भगृह में और निश्चित तौर पर सबसे पहले अपने दर्शकों को, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को भगवान सावलिया सेठ के दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर सीधे ही भगवान सावलिया सेठ के दर्शन कर पा रहे हैं हमारे जितने भी फर्स्ट इंडिया के दर्शक। और निश्चित तौर पर इस छवि को देखने के लिए, इनके दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँचते हैं। और आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हर माह जो मंदिर का चढ़ावा है वो 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। हमारे साथ हैं एसडीएम, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से मंदिर की व्यवस्था है। अभी हाल ही में बागेश्वर धाम ने भी दर्शन किए हैं, कैसे देखते हैं मंदिर की व्यवस्थाओं को, मंदिर की आस्था को? ये सावलिया सेठ का जो मंदिर है, लोगों की इतनी अपार आस्था है कि आप देख सकते हैं इस समय कितनी भीड़ है। ठाकुर जी की व्यवस्था के क्रम में यहाँ प्रारंभ में सुबह मंगला के दर्शन होते हैं, 5 बजे से सुबह रात को 11 बजे तक दर्शन चलते हैं। सभी श्रद्धालु पूरे आनंद से, पूरी आस्था के साथ यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। बीच में दोपहर में 12 से 2:30 बजे के बीच में ठाकुर जी का ये मान लीजिए कि सोने का समय है, तो भोग करके वो सोते हैं और उसके बाद लगातार रात्रि 11 बजे तक दर्शन चलते हैं। निश्चित तौर पर मंदिर के प्रभारी हमारे साथ, लाखों श्रद्धालु जिनके दर्शन करते हैं, आज वो भगवान सावलिया सेठ के दर्शन करने पहुंचे। नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, उनके दर्शनों को लेकर के आपका क्या मानना है? बहुत ही खुशी का विषय है कि आज धीरेन्द्र शास्त्री जी सावलिया सेठ के मंदिर में दर्शन करने पधारे। हमें तो अपार खुशी है इस बात की, और इनके दर्शन के लिए लाखों लोगों की जनता भी लालायित थी। निश्चित तौर पर मंदिर का जो चढ़ावा है वो 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हर महीने का है। इस बार 2 माह का भंडार खुलने वाला है। एक आस्था के आधार पर और अनुमान के आधार पर क्या अनुमान है? 30 करोड़ से 40 करोड़ के बीच में रुपया आएगा। 2 महीने का भंडार है, भंडार बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। यहाँ कहाँ के श्रद्धालु पहुँचते हैं और किस तरह की मन्नत यहाँ लेके पहुँचते हैं? यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से पहुँचते हैं और श्रद्धालु यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए आते हैं। जो भी इनका बिजनेस रहता है इसमें 1%, 2%, 10% वो बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, और जितना भी प्रॉफिट होता है इतना आके वो चढ़ावा यहाँ चढ़ा के जाते हैं। और लाखों की तादाद में पब्लिक आती रहती है। यहाँ पे सैटरडे, संडे, 11, 15, 14 हर दिन भीड़ रहती है। निश्चित तौर पर यहाँ पार्टनर बनाने आते हैं। हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। कैशियर भी हैं, आप तो यहाँ के खजांची हैं। जिस प्रकार से जो भंडार खुलता है उस पर आजकल तो स्टाम्प निकलने लग गए हैं, मतलब कहना चाहिए जो ऑफिशियल या लीगली पार्टनरशिप भगवान के साथ है। बिल्कुल, यात्रियों की श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान सभी में ऐसी आस्था जगी है कि दिन प्रतिदिन भगवान के साथ पार्टनरशिप करके परसेंटेज लिखित में स्टाम्प को प्योरली नोटरी करा के अंदर डालते हैं कि भाई हम 10%, 15%, 20% आपके साथ पार्टनरशिप है, और वो पैसा पेटी में डालते हैं। ये लीगली पार्टनरशिप भगवान के साथ जो भक्त करते हैं, स्वाभाविक तौर पर उनकी मन्नत पूरी होती है। और देश के कोने कोने से, मेवाड़ और मालवा के अलावा देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और यही कारण है कि भगवान सावलिया सेठ के दरबार में जो पहुँचता है शायद वो कभी अधूरा नहीं रहता। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भगवान सावलिया सेठ सभी की मनोकामना पूरी करे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, श्री सावलिया जी, चित्तौड़गढ़।